वर्ष 2026 प्रारंभ हो चुका है। भारत को विश्व का एक विकसित देश बनाने के लिए हर वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र और बोलियों के रूप में हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने समाज, अपने देश को विश्व का सर्वोत्तम समाज कैसे बनाएं और सर्वोत्तम देश कैसे बनाएं। इसके लिए समाज के हर वर्ग का अलग अलग कर्तव्य निर्धारित है, लेकिन इसके बारे में सभी को जागरूक होना चाहिए। इसी के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सूर्य कुमार, जो कि आईपीएस और पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश हैं। सर जी प्रणाम। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। और आप राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश संयोजक के रूप में कार्य कर रहे हैं। समाज को जन जागरूक करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए निरंतर निस्वार्थ रूप से प्रयासरत रहते हैं। तो हमारे समाज में अलग अलग वर्गों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए 2026 में, आज हम उनकी बात करेंगे डॉक्टर सूर्य कुमार जी से। सर, सबसे पहला सवाल है आपसे कि राजनीतिक लोगों को, क्योंकि देश में राजनीति और राजनेता इन दोनों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, तो राजनेता उनके हाथ में है। तो राजनेता और राजनीति, इसके बारे में क्या कहना है? मेरा बस एक कहना है, चुनाव के समय सब लोग पूरी बात अपनी रख दीजिए, जो कमी हो, जो अच्छाई हो, सब बात कर दीजिए। लेकिन एक बार जब चुनाव हो जाए तो जिसको सत्ता जनता ने सौंप दिया, तो 5 साल उसका देश के विकास करने में पूरा सहयोग करिए। लड़िए मत। लड़ने से आपका, जनता का, सरकार में बैठे हुए लोग सबका ध्यान भंग होता है, विकास की तरफ से ध्यान बढ़ता है। 2026 बुद्धिजीवी और पत्रकार। बुद्धिजीवी और पत्रकार लोगों का कर्तव्य है कि देश की जो भी समस्याएं हैं उनको सामने रखकर विकास का, प्रगति का मार्ग दिखाएं सत्ता के बैठे हुए लोगों को, अधिकारियों को, कि इस तरह काम करना है। स्टडी करें विश्व की बेस्ट व्यवस्थाओं का, कि ऐसी व्यवस्था हमको चाहिए जैसी वहां है। 2026 व्यापारी, उद्योगपति और अर्थशास्त्री। एक मुद्दा है, व्यापारी, उद्योगपति, अर्थशास्त्री, सबको भाई अपना लाभ कमाओगे, ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम के माध्यम से फायदा मिले, ये लक्ष्य होना। न्याय व्यवस्था, जज और वकील। न्याय व्यवस्था के जुड़े हुए सारे लोगों को ये लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमारा न्याय सस्ता हो, सर्व सुलभ हो, और बेस्ट होगा कि गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में जनता के द्वार तक न्याय पहुंच सके। मोबाइल गाड़ी में बैठकर पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट साहब पहुंच के फैसला कर दें। देश की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस। पुलिस के अधिकारियों को लक्ष्य बनाना चाहिए, हमारी पुलिस का व्यवहार जनता से अच्छा हो। इसके लिए जो भी प्रोत्साहन, पुरस्कार, मेडल देना है दे दो। और साथ में जीरो क्राइम इज द टारगेट, अपराध शून्य करना है समाज को, यह लक्ष्य लेकर चलना चाहिए, जो भी उपाय करना है उसके। 2026 छात्र नेता और युवा। छात्र नेताओं और युवकों को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम नौकरी के लिए ठीक है प्रयास करेंगे, लेकिन अगर नौकरी नहीं भी मिले तो हम इतना कोई रोजगार का हुनर सीख कर निकलेंगे कि खुद अपने से अपना जीवन का भरण पोषण अच्छी तरह कर सकें। 2026 किसान और कृषि। किसानों और कृषि के योगदान को देखते हुए जरूरी है कि हमारे किसान ज्यादा से ज्यादा स्टडी करके, टीवी देखकर, रेडियो सुनकर खेती के आधुनिक तौर तरीके, आधुनिक बीज, आधुनिक खाद, आधुनिक कीटनाशक, इनका सबका उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकें सीमित खेती में, सीमित जगह में। 2026 में बेरोजगारी। बेरोजगारों के लिए रोजगार देना टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए देश की सरकार के लिए। देश के सारे बुद्धिजीवी, सारे हैसियत वाले लोगों के लिए, कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम दो। 2026 लघु उद्योग। लघु उद्योगों की सफलता बहुत जरूरी है देश के लिए, और उसके लिए उनका उत्पादन खरीद लिया जाए सरकार के द्वारा, उसी तरह जैसे धान, गेहूं और अन्य अनाज खरीदे जाते हैं, तो ये गारंटी हो जाएगी लघु उद्योग की सफलता के लिए। 2026 में शिक्षा। शिक्षा में जो बात हुई है कि रोजगार परक और व्यावसायिक शिक्षा, अलग से ट्रेनिंग स्कूल बनाने के बजाय उन्हीं इंटर कॉलेजों में, सभी हाई स्कूलों में कोई ऐसा एक विषय हर बच्चे को पढ़ा दिया जाए जिससे कि वो रोजगार स्वयं क्रिएट कर सके, स्वयं पा सके। 2026 में स्वास्थ्य व्यवस्था।
स्वास्थ्य व्यवस्था का लक्ष्य होना चाहिए कि हर ग्राम पंचायत में और हर मोहल्ले में हमारा क्लिनिक खुल जाएगा, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जो मूलभूत सुविधा। ये तो आपने आम आदमी पार्टी के उसमें उनके मोहल्ला क्लिनिक की बात कह दी। ये बात जन कल्याण की दृष्टि से जो उपयोगी है उसको पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सोचना है। विद्युत व्यवस्था देश में 2026 में कैसी हो? जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर पावर और सोलर पावर का सहारा लेकर उसको पूरा बढ़ाकर गांव-गांव में, घर-घर में बिजली पर्याप्त पहुंचा देना है। 2026 गांव की गरीबी। गांव की गरीबी दूर करने का सबसे सरल उपाय है कि हर घर को या तो गाय या भैंस या बकरी या भेड़ या मुर्गी या मछली पालन, कोई ना कोई लोन देकर इन उत्पादन के साधनों को दे दिया जाना चाहिए और उनका बीमा करा दिया जाना चाहिए, ताकि उससे उनकी आमदनी बढ़े और लोन धीरे धीरे वापस कर। 2026 देश की बैंकिंग व्यवस्था। हर ग्राम पंचायत के मुख्यालय में एक बैंक खुल जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि सरकारी हो, प्राइवेट लोगों को प्रोत्साहित करके, और वो वहीं से पूरे गांव को लोन बटे, गांव की कमेटी के अंडर में जो सहकारिता काम चल रहा है उसके अंडर में। देश की सिंचाई व्यवस्था। एक एक पानी की बूंद का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए हो, कोई खेत बिना सिंचाई के न रह जाए, और उसके लिए नदियों, नालों सब में थोड़ी थोड़ी दूर पर बांध बनाकर सिंचाई के लिए रास्ते। 2026 आवागमन और रेल। रेल की व्यवस्था ऐसी हो जानी चाहिए किसी को वेटिंग लिस्ट में नाम न लिखाना पड़े, और इसके लिए प्राइवेट कंपनियों, पूंजीपतियों सबको प्रेरित किया जाना चाहिए कि रेल अपनी किराए पर लो, बनाओ और रेल चलाओ। 2026 में एसआईआर। एसआईआर का लक्ष्य होना चाहिए कि एक भी सही व्यक्ति का वोट छूटे ना, वोटर लिस्ट में नाम ना रह जाए, और एक भी गलत नाम जो है, घुसपैठिया है, मृत है या ट्रांसफर पर चला गया है, उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल ना रह जाए। 2026 धर्मगुरु। धर्म गुरुओं का कर्तव्य है कि समाज को एक नैतिक और अच्छा समाज बनाने के लिए जगह जगह जाकर के प्रवचन दे करके, प्रेरित करके लोगों को नैतिक बनाएं। मजदूर और मजदूरी। मजदूरों का कल्याण बड़ा जरूरी है, और इसके लिए ऐसी नीतियां बनाई जाएं कि मजदूरों का जीवन स्तर ऊपर उठे और उनको काम की गारंटी मिल जाए कि अगर काम नहीं होगा तो आपको उस दिन का बेरोजगारी का भत्ता मिल जाएगा। 2026 एक बड़ा सवाल, नौकरशाही। नौकरशाही को अपनी इमेज सुधारने की बड़ी जरूरत है कि कहीं भी नौकरशाही में भ्रष्टाचार न रह जाए, और इसके लिए डिजिटल सिस्टम ऑफ पेमेंट जल्दी से जल्दी लागू हो जाए, ताकि ये जो कमीशन और घूस लेने की बात है इस पर रोक लग जाए, तो इमेज बन जाए ब्यूरोक्रेसी की। 2026 भारत में खेल। खेलों के लिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक खेल का मैदान और गांव में ही खेल शिक्षक मानदेय पर रख दिया जाए, और वो खेलों का माहौल गांव में बनावे, ताकि अच्छे खिलाड़ी निकालकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक। देश में नशाखोरी 2026 में। बहुत जरूरी है कि गांजा, भांग, अफीम, शराब, चरस, ये सारी चीजों पर धीरे धीरे कंप्लीट ब्रेक लगा देना है। देश को सबसे अमीर देश बनाने का सरल उपाय। सबसे सरल उपाय है कि जो घरों घरों में पूंजी बटी पड़ी है, कैश भी है, गहने भी हैं, इसको सबको चाहे तो प्रेरित करके या नियम बना के बैंकों में जमा कर दिया जाए। हमारी बैंकों में जो पैसा है वो इतना बढ़ जाए, अमीर देश हो जाएगा, और उसी का उपयोग लोगों के विकास में लोन देकर, सब्सिडी देकर। 2026 और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बहुत जरूरी है मिटाना, और उसके लिए जो मैंने बताया सबसे सरल उपाय पारदर्शिता, डिजिटल करेंसी का उपयोग, और धीरे धीरे कंप्लीट ईमानदार लोगों को प्रोत्साहन, और उसके विरोध में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन, ये स्कीम चला। एक सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि कौन सी ऐसी बात होनी चाहिए जिसका पूरा देश समर्थन करे और स्वागत करे? इस देश से गुलामी के दौरान इंग्लैंड के अंग्रेजों ने आकर के बहुत सा सामान लूट करके अपने यहाँ रख लिया है। तमाम कीमती सामान, गहने, मूर्तियां और महत्वपूर्ण पुरातात्विक चीजें हैं, उनको वापस लाने का एक माहौल बना दिया जाए, सारा देश समर्थन करेगा। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ डॉक्टर सूर्य कुमार जी थे, जिन्होंने आपको एक एक लाइन में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई जो 2026 को देश को विश्व गुरु बनने के लिए आगे बढ़ा सकती हैं, बना सकती हैं। तो हम सब उसका पालन करें, और इसी के साथ नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप इन बातों का अनुपालन जरूर करेंगे, चाहे वो कोई भी वर्ग हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दुर्गेश जी। मैं
अपनी तरफ से विकसित भारत बनाने के लिए वर्ष 2026 में लोगों को आगे आने का आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।